है. So this is the second example where we can see the coordinate bond, right? So this is an example of hydroxonium ion. Hydroxonium ion. ठीक है, इट इज रिटन एज H3O पॉजिटिव. अब इस हाइड्रोक्सोनियम आयन के अंदर वाटर जो होता है, वाटर, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल एंड इट इज फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं. बट इट हैज गॉट टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. दिस इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाटर, and there is another lone pair. This is a second lone pair of electron. हमारी conditions क्या थी? In order to have a coordinate, that one donor should have a lone pair and the acceptor should have the empty orbital present. तो जब ये water जो है ये combine करेगा with hydrogen ion, तो बेसिकली यहाँ पर इसके पास कोवलेंट बॉन्डिंग है with the oxygen has a covalent bonding with hydrogen. ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग है. अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन के साथ जब ये कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन आयन के साथ ये अपना एक लोन पेयर को ट्रांसफर कर देगा, डोनेट कर देगा. सो दैट डोनेशन इज शोन बाय एन एरो, राइट? और ये हाइड्रोजन आयन का ओवरऑल चार्ज जो है वो पूरे कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा. ठीक है, इट्स स्प्रेड आउट. और दिस लोन पेयर हैज बीन डोनेटेड बाय एन ऑक्सीजन. So this is basically a structure for where you have, in this particular hydroxonium, you have two covalent bonds present. आपके पास दो covalent bonds हैं. ठीक है, these covalent bonds are between oxygen and nitrogen, and you have one coordinate bond जहां पर आपका one lone pair is being donated to another hydrogen ion. ठीक है, so this is how you have the coordinate bond we can see in hydroxonium ion. All right, now let's move on to another example which they ask you in your papers, past papers, which is in your syllabus. That's a compound aluminium chloride. ठीक है, अगर हम aluminium chloride को देखें तो aluminium belongs to group 3, right? और group 13, group 13 को belong करता है. तो इसके valence electrons जो हैं वो 3 हैं. You can see the valence electron of aluminium chloride, AlCl3, they are in blue. ये इसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो ब्लू में दिखाए हुए हैं. और क्लोरीन हैज 7. ठीक है, तो इनके अंदर अगर हम कोवलेंट बॉन्ड शो करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड, क्लोरीन तो सेटिस्फाइड है, chlorine is very much satisfied. We can see that chlorine after covalent bonding has got 8 of its electron in the last shell. But are there 8 electrons in the aluminium? ठीक है, aluminium will not have 8. In fact, aluminium has 6 electrons. ठीक है, so there are certain compounds like we have, especially the group 3, group 13 elements, like for example boron fluoride or boron chloride और बेरिलियम क्लोराइड. इन कंपाउंड्स के अंदर, these compounds, इनमें जो मेटल है, ठीक है, ये मेटल जो है it is this metal is not going to have a complete octet. So their non-metals are satisfied, but the metal part जो है वो unsatisfied है. ठीक है, अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों है कि ये being a in each one of them they have got one bonded pair and they have got 3 lone pairs. ठीक है, they have 3 lone pairs. Now what is happening here कि इसके पास, क्लोरीन के पास क्योंकि 3 लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर जो है वो अपना क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है. इट इज डोनेटिंग टू दिस एल्यूमिनियम. और जब ये इस एल्यूमिनियम को डोनेट कर रहा है तो एल्यूमिनियम की जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 6 + 2 8. तो इसका ऑक्टेट एल्यूमिनियम का कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, अब इसका जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आएगी. ठीक है, इसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी. सिमिलरली इस एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट इसके पास 6 है. तो ये नीचे वाला जो क्लोरीन है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल का, ये वाला देखो, इसका क्लोरीन इसको डोनेट कर रहा है इस मॉलिक्यूल को, और इस मॉलिक्यूल का क्लोरीन, ठीक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का क्लोरीन इसको डोनेट कर रहा है. सो बेसिकली दे आर कनेक्टिंग टुगेदर द टू मॉलिक्यूल्स. दिस इज मॉलिक्यूल 1, this is molecule 1 and this is molecule 2. ये आपका दूसरा जो है molecule 2 है. This is molecule 2.
they both are bonded, by a coordinate bond. ठीक है, और कोऑर्डिनेट कौन फॉर्म कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन फॉर्म कर रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन अपना हर मॉलिक्यूल में से, एक मॉलिक्यूल में से एक एल्यूमिनियम को लोन पेयर दे रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोरीन दूसरे को, तो इस तरह से ये डायमर फॉर्म करते हैं। दे फॉर्म टू एल्यूमिनियम क्लोराइड, they combine together by a covalent bond, by a coordinate covalent bond, and they actually form a dimer. The formula for dimer is Al2Cl6, and it's a very stable molecule. They call it dimer, and they become, because the bond making is taking place, so they are very much energetically stable than the two separate aluminum chloride molecules. Okay, because they are releasing energy. I hope I'm clear. तो हमने कौन से एग्जाम्पल्स पढ़े? We have studied the example of ammonium, where we can see the coordinate bond. We have seen the example of hydroxonium, where we have seen along with the covalent coordinate bond, and we have seen the example of a dimer Al2Cl6, where we can see the two molecules combining together through a coordinate bond. I hope I'm clear. तो यही चीज MCQs में पूछी जाती है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? इज इट क्लियर? यस मिस। अच्छा, तो अब ये तीन एग्जांपल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स जो कि आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसमें है एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और है आपके पास AlCl4 नेगेटिव. So these are some other compounds which also form the coordinate bond. ठीक है, तो अब याद रखिए कि coordinate bond is basically the donation of the lone pair from one atom to another, but it's a type of covalent bonding only. ठीक है, अच्छा, moving ahead, आगे चलते हैं. Let's see the properties of the not covalent, coordinate covalent compounds. The coordinate covalent compound have a boiling point, melting point, and viscosity which is higher than the covalent, क्योंकि ये in between the scenario of ionic and covalent आ जाता है, ठीक है. They are semi-polar in nature. इनका जो melting point, boiling point और viscosity होती है, that is higher than the covalent compound, क्योंकि they have kind of ionic characteristic in them, इसीलिए हम इनको semi polar कहते हैं, ठीक है. इनमें slightly polarity आ गई. These compounds can be gases, they can be liquids, or they can be solid. They are usually insoluble, क्योंकि ये definitely semi polar है, तो ये polar solvents में इतना आराम से डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन हाँ, जैसे कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, वैसे ये आराम से सॉल्युबल होंगे इनटू नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है. कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर आल्सो नॉन आयनिक, आयनिक नहीं होते बट दे आर सेमी पोलर. इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक, some of the characteristics are of ionic compound. They undergo the molecular reactions which are slow, क्योंकि covalent compound they undergo the slow reactions. Similarly, they are the type of covalent, so they will also undergo a slow reactions. They are stable compounds, ठीक है, we call them stable. ये stable क्यों होते हैं? जैसे अभी हमने Al2Cl6 में देखा कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है और यहाँ पर ऑक्टेट जो है एल्यूमिनियम का कंप्लीट हो रहा है, दैट इज लीडिंग देम टू स्टेबिलिटी, ठीक है. और लास्टली the last point here that says that coordinate compounds also show isomerism. So that is very important. Isomerism, we'll see how they will be forming isomerism if organic compounds में coordinate bond होगा तो वो isomerism भी show करेगा, ठीक है. So that's all for today. Let's see if anything else, कोई question मिलते